चलिए आज हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं, एक ऐसी क्रांति जो फ्रांस में क्रांति हुई थी और एक ऐसी क्रांति जिस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस का कहा जाए कि अर्थव्यवस्था कहा जाए या राजनीतिक व्यवस्था कहा जाए बिल्कुल परिवर्तित हो। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से, इस कहानी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जब आप इसको एक बार केवल ध्यान से सुनिएगा तो ये हमारा वादा है कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम उस कहानी की बात करते हैं। फ्रांस में आपको याद होगा हमने 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के बारे में बताया होगा और इस वियना सम्मेलन में फ्रांस में क्या हुआ। वियना सम्मेलन के अंतर्गत मेटरनिख युग की शुरुआत हुआ था और मेटरनिख युग की शुरुआत हुआ था, नेपोलियन युग का अंत हुआ था। और इस युग की जब शुरुआत हुआ तो प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का राजा कौन बनता है आपको बताया गया होगा, लुई 18। कौन सा राजा बनता है? लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा था मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। उसी मेटरनिख की बातें कर रहे हैं हम, जौना के रिश्तेदारी केकरा से था? लुई 16। याद है ना? रिश्तेदारी मतलब आपको याद होगा कि मेटरनिख जो था ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला है और लुई 16 के जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुई 16 ऑस्ट्रिया में। तो इसलिए लुई 16 का ससुरारी कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया यानी मेटरनिख के यहाँ। तो अब बातें यहाँ पर ये है कि लुई 18वां जब राजा बना तो लुई 18वां के शासन काल के समय एकदम बढ़िया राजा था। इसने अपने शासन काल के दौरान देश में क्या किया कि समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया। यानी आपको इससे पहले 9th क्लास में थोड़ी सी बातें हम प्रवेश करके बता देते हैं कि 9th क्लास में आपको एक चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति। उसमें क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के शासन काल में हुआ था। तब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की जो व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था, वो 3 वर्गों में बांटी थी। एक कुलीन वर्ग, एक पादरी वर्ग और एक मध्यम वर्ग। लेकिन लुई 18वां जब राजगद्दी पर बैठा फ्रांस के, तब कहा कि हमारे देश में कोई कुलीन, पादरी या मध्यम नहीं होगा, वह सिर्फ फ्रांस की जनता होगी। इसी के लिए लुई 18वां ने अपने देश में समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया। जब समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया लुई 18वां, तो लुई 18वां एकदम जनता के नजर में हीरो बन गया। और जनता के नजर में हीरो बन गया तो उसे बनाया कौन था? मेटरनिख ना। तो मेटरनिख कहा कि अबे यार, हम तो एकरा के लुई 18वां के राजगद्दी पर हम बैठाए हैं और जनता के नजर में दिन प्रतिदिन हीरो बनता जा रहा है। कुछ समय बाद ऐसा समय आ जाएगा कि जनता एकरा के मान्य करने लगेगी, हमारा कोनो वैल्यू नहीं रह जाएगा, नॉन वेरिएबल हो जाएंगे हम। तो इसके लिए मेटरनिख ने व्यवस्था लगाया, भाई ये करा के कैसे हटाना पड़ेगा। ये हटाना पड़ेगा ना तो जनता की नजर में हीरो बनता जा रहा है ना, नरेंद्र मोदी जैसा हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जैसा हो जाएगा जनता की नजर में, मतलब बात यह है कि नरेंद्र मोदी जैसा बनने का मतलब ये हो कि हमारे देश में ये है कि भाई कोई प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं है। सबको यही कहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी नहीं तो किसको बनाया जाए। तो वही बातें ना हो जाएगा कि किसी को नजर ही नहीं आएगा कि नहीं इसके बाद आखिर किसको बनाया जाए। नरेंद्र मोदी जैसा हाल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी गलती करें, सही करें, कुछ करें, तो भाई आदमी ये नहीं कहता है कि नरेंद्र मोदी गलती कर रहे हैं। अगर गलती भी कर रहे हैं तो आदमी यही कहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को हटा दिया है तो किसको बना दिया है? राहुल गांधी पप्पू है, यही लोग कह देते हैं। लेकिन भाई किसी को मौका एक बार देना चाहिए। हमें सरकार से मतलब कोई शिकायतें नहीं है, लेकिन बातें यहाँ पे ये होती है कि सरकार से शिकायतें आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके अगर देश में गलत हो रहा है, आपको अगर तकलीफ हो रहा है, आपके घर में आपको तकलीफ होगा तो शिकायत अपने पिताजी से नहीं कीजिएगा। तो उसी तरह से अगर हमारे देश में शिकायतें हो रही है तो हमें हक है कि हम अपनी सरकार से शिकायतें कर सकते हैं। तो उसी तरह से लुई 18वां दिन प्रतिदिन सरकार के, जनता के नजरों में हीरो बनता जा रहा था। मेटरनिख कह रहा है कि काम गड़बड़ कर देगा, एकरा के कैसे हूं हटाया जाए। मेटरनिख ने कहा कि इसको हटाया जाए। मेटरनिख ने इसको राजगद्दी से 1820 ईस्वी में हटा दिया और राजगद्दी से 1820 ईस्वी में हटा करके फ्रांस का राजा उसने किसको बना दिया? तो फ्रांस का राजा बना दिया चार्ल्स 10वां को। किसको राजा बना दिया? चार्ल्स 10वां को फ्रांस का राजा बना दिया।
चार्ल्स दसवां एकदम ऐसा शासक था, कहा जाता है कि कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि कोई एकर अगर विरोध करता ना, तुरंत उस पर एक्शन लेता। अगर मतलब कहने का प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एगो आदमी होता है ना, तो ओकरा के एक थप्पड़ हम लोग मार देंगे खींच के, तब बेचारा गाल सुघरा के चुपचाप हो जाएगा। लेकिन एगो आदमी होता है कि तू एक थप्पड़ मारोगे खींच के तो 4 थप्पड़ मारेगा, अगर मौका आए तो लात चला देगा, ऐसा होता है। तो इसी तरह से मेटरनिख, ये जो चार्ल्स दसवां था, ये चार्ल्स दसवां ऐसा आदमी था कि कोनो एक थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ से नहीं मारेगा, अगर उसके पास हो तो तलवार भाला कोई चला, ऐसा आदमी था। अब बातें हुआ कि चार्ल्स दसवां ने क्या किया कि चार्ल्स दसवां राजगद्दी पर बैठा, और चार्ल्स दसवां में एक और कमी था। एक में कमी था ना कि शासन के कार्यों को तो बढ़िया से चला ही रहा था, लेकिन ये बड़ा झगड़ालू आदमी ये था कि वो अपने देश के इर्द गिर्द, मतलब जितना भी देश था ना, उस सब देश से झगड़ा कर लेना। आ एक दुर्भाग्य कहा जाए कि देश से झगड़ा तो सबसे कर लेता था, लेकिन जीता था कोई से नहीं। सबसे झगड़ा कर लो, और झगड़ा कर लेता था सबसे जीतेगा कोई से नहीं। अब भाई सबसे तुम झगड़ा करोगे, जीतोगे कोई से नहीं, तो तुम्हारे देश में तुम्हारा तो विरोध होगा ना। मतलब पाकिस्तान वाला हाल होगा कि पाकिस्तान कहता है कि हम परमाणु बम रखे हैं, मतलब इंडिया को फंसा देंगे, 164 को परमाणु बम रखे हैं और इंडिया के पास 156 को परमाणु बम है, तो कहता है कि हम इंडिया को फंसा देंगे, मतलब हम परमाणु बम ज्यादा रखे हैं। तो भाई लड़ाई लड़ के देख लेना, तूने लड़ाई लड़ा 1965 में, 1971 में, 1999 में, तीनों लड़ाई में हार गया। तो पाकिस्तानी वाला एक हाल था कि हर बार लड़ाई दूसरा से कर लेता था और हर बार ही क्या हो जाता था, हार। और फ्रांस की जनता में ये आया कि यार हमने इसको इसलिए बनाया कि सत्ता व्यवस्था को बढ़िया से चलाएगा। इसने एक और गलती कर दी, और ये गलती क्या किया कि इसने क्या किया कि पोलिगनेक, कौन सा पोलिगनेक नामक अपने जैसन एक गुण था, वैसन एक गुण था, अपने जैसन गुणवादी एक शासक पोलिगनेक को इसने क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। जब प्रधानमंत्री बना पोलिगनेक, तो भाई इहो एक नीति, ये दोनों की नीति एगुड़े था। इहो कह रहा था कि भाई चल ना ओकरा के लूट लिया, तो लूट लिया। लूटने जाता था तब तक पता चलता था कि एक कुर्ता पैंट छीना जाता, लूटने जाता था तब तक इसी का छीना जाता था। अब सुनिए कि जैसे मान लीजिए एगो चोर है, सुनिएगा, चोर है, एगो उदाहरण आपको बता रहे हैं, चोर है, चोर जाएगा चोरी करने के लिए, चोर चोरी करने के लिए जाए तो चोरी करके ला दे तो ठीक है, चोरी करने के लिए जाएगा, जब जा रहा है चोरी करने तब अपने कुर्ता पैंट जूता मुझे कोई छिनवा के आ जाता है, घर के आदमी क्या कहेंगे ओकरा के, बढ़िया चोर नहीं है, एकरा के जल्दी या तो तू चोरी छोड़, या तो चोरी छोड़ दे, ना तो तू देशे छोड़ दे। ये इसके पास भी वही स्थिति आ गया, जनता ने इसका कर दिया विरोध, कहा कि तुम झगड़ा दूसरा देश से कर रहे हो, अनेरे जीत जाता तो भाई ये को फायदा होता, लेकिन जीत कोई से नहीं रहा है, तू ऐसा काम कर, एकरा के हटा, इसको क्या किया जाए, हटाया जाए। इसके लिए फ्रांस की जनता ने ये चार्ल्स दसवां का विरोध करना शुरू किया, पोलिगनेक का चार्ल्स दसवां का विरोध करना शुरू कर दिया। आज जब फ्रांस की जनता ने विरोध करना शुरू किया तो उस क्रम में कहा जाता है कि फ्रांस में 28 जून, एक डेट याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया, गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध जब अपने ही देश की सेना अपने ही देश के नागरिकों के प्रति मतलब एक्शन में आ जाए, उनको मारने लगे, और अपने ही देश की जनता अपने ही सैनिकों का विरोध करने लगे, तो उस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को किसी देश में क्या बोला जाता है, गृह युद्ध। और गृह युद्ध का मतलब ही ना कि घर में सास पतोह में छोटा छोटी हो जाए, तो हुए ना, वो गृह युद्ध नहीं होता है। गृह युद्ध का मतलब घर में सास पतोह वाला छोटा छोटी ना, अपना देश में ही देश की सेना क्या करने लगती है कि अपने देश के जनता जो है सेना का विरोध करने लगे, सेना किसका, जनता का विरोध करने, ऐसा होने लगता है। तो देश में वही स्थिति हो गया, कहां पे, फ्रांस में 1830 ईस्वी में, 28 जून 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसवां सोचा कि अबे यार ये हमारा लोग विरोध करने लगे, तो चार्ल्स दसवां ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, कब, 25 जुलाई 1830
1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स दसवां ने अपने देश में 4 गो अध्यादेश जारी किया, मतलब 4 गो नियम जारी किया। और उस चारों नियम के तहत कहता था कि देख, कौनो आदमी अगर राजा का विरोध करते हुए पकड़ा जा रहा तो तुरंत ओकरा के पकड़ो और तुरंत पकड़ के जेल में डाल करके पूरा डब सामने से नहवा दे, ऐसा करवा कि ले जाओ एकरा के अगर विरोध करते हुए। जनता कही कि यार हमारा अपना देश में विरोध करने का, अपनी मांगों को, अपनी प्रस्तावों को रखने का पूरा अधिकार है और हमारे साथ तो मजाक है। इसलिए जनता ने जबरदस्त इसका विरोध किया और अंततः समय में चार्ल्स दसवां को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। और जब अपनी राजगद्दी 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसवां छोड़ा तो चार्ल्स दसवां के राजगद्दी छोड़ते ही फ्रांस में एक शासक वंश, आपको याद होगा पिछली कहानी में हम बताए होंगे आपको कि जब लुई 18वां राजगद्दी पर बैठा था तब बुर्बो वंश की सत्ता व्यवस्था स्थापित हुआ था। किस वंश की? तब बुर्बो वंश का राजा लुई 18वां भी था और चार्ल्स दसवां भी था। लेकिन जब ये क्रांति हुआ 1830 ईस्वी की, जुलाई 1830 ईस्वी की, तो इस क्रांति के तहत बुर्बो वंश की सत्ता व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब बुर्बो वंश के स्थान पर वहां के उदारवादी और सुधारवादियों के नेतृत्व में एक नया शासक वंश आया, जिस वंश का नाम क्या है? आर्लियंस वंश। कौन सा वंश? आर्लियंस वंश आया। और आर्लियंस वंश का राजा कौन बनता है? लुई फिलिप। कौन सा राजा बनता है? लुई फिलिप। और लुई फिलिप राजा बनता है कब? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में राजा बना, 1848 ईस्वी तक राजा ये। अब बात ये होता है कि जब 1830 से 1848 ईस्वी तक रहा तो 1830 ईस्वी में लुई फिलिप के खिलाफ, 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के खिलाफ भी विरोध हो चुका था। और वो विरोध हुआ तो वो क्रांति कहलाती है 1848 ईस्वी की क्रांति। तो उस क्रांति की मतलब की जो चर्चा है, जो बातें हैं, हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। और उसमें ये क्रांति एक ऐसी क्रांति है कि आपको बताया जाएगा कि फ्रांस की एक ऐसी क्रांति जिसने पूरे फ्रांस की नींव हिला करके रख दी थी। सिचुएशन ऐसा पैदा कर दिया था कि फ्रांस की जनता अपने ही घर के छोटे बच्चे को मार के खा जाती है। ऐसा सिचुएशन, इतनी बड़ी भूखमरी इस क्रांति के दौरान फ्रांस में आ गई थी। ये क्रांति के दौरान 1848 ईस्वी की क्रांति के दौरान इतनी बड़ी भूखमरी, मतलब एक अनुमान के तहत खाली ये आप सोच लीजिए कि अगर आपके देश में दिल्ली में कोई भोज बुलाया जाए, मतलब एक खाना खाने वाला भोज पंडाल वंडाल लगाया जाए और खाना खाने के लिए कोई बिहार के सासाराम से जाए, जैसे तो मतलब काफी भूखमरी है, तभी ना आदमी जा रहा है इतना दूर से गाड़ी भाड़ा जियान करके खाली खाने के लिए। आइए सिर्फ खाना खाने के लिए वहां पे वो घटना आपको बताया जाएगा और अगले क्लास में इसकी चर्चा होगी कि ये क्रांति में दरअसल हुआ क्या था। इस क्रांति के बाद में फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस की जनता समझ गई कि सारा फसाद के जड़ ये है। अब की बार फ्रांस की क्रांति हुई 1848 ईस्वी में और लुई फिलिप को, ये लुई फिलिप बोल रहे हैं, मेटरनिक को उसके पदों से कहा जाता है कि उसका युग का अंत कर दिया गया। कब से? तो 1848 ईस्वी से फ्रांस में मेटरनिक युग का क्या हो गया था? अंत हो गया था। तो आगे की बातें हम अगले क्लास में जानेंगे और आज के लिए इतना ही रहेगा। और आगे की बातें जो होगी आपको इस क्रांति के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। पिछले क्लास में आपको हम चर्चा किए होंगे मेटरनिक युग के बारे में। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको रटने की कोई चीज जरूरत नहीं। इतिहास आपको लगता है रटने वाली चीज है, लेकिन इतिहास रटने वाली चीज है।